बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते ही हो कि बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की दरगाह समुंदर के बीचों बीच में बनी हुई है और हाल ही में 15 जून को समंदर में बिपरजॉय तूफान किस तरह से अपनी तबाही मचा रहा था, इस तूफान की वजह से समंदर का पानी उफान मारने लगा है। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी है। हम आपको बता दें कि इस तूफान को अब तक का सबसे भयंकर तूफान बताया जा रहा है। इसकी स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। इसीलिए इसके खतरे को देखते हुए भारत सरकार ने अब तक आसपास के 80,000 लोगों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इस भयंकर तूफान में समंदर के बीचों बीच में बनी हुई बाबा हाजी अली की दरगाह का क्या होगा। तो हम आपको बता दें कि इस भयंकर तूफान में यानी कि बिपरजॉय तूफान के दौरान बाबा हाजी अली का एक ऐसा करामत देखने को मिली जिसको देखकर आज हर कोई हैरान व परेशान हो रहा है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले, अगर आप बाबा हाजी अली से सच्ची मोहब्बत करते हैं तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, पानी की ताकत को तो आप सब लोग जानते ही हो, और ख़ास करके समंदर में जब बिपरजॉय जैसा भयंकर तूफान आ जाए तो फिर सोचिए कि आसपास की बस्ती का क्या हाल होता होगा। आसपास में किस तरह का सैलाब आ जाता होगा और फिर किस तरह से पानी अपनी तबाही मचाता होगा, और देखते ही देखते किस तरह से आसपास की बस्तियां तबाह बर्बाद हो जाती होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मुंबई में समंदर के बीचों बीच में अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की मज़ार है। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली की एक दरगाह बनी हुई है जिसको सारी दुनिया बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह के नाम से जानती और पहचानती है, और ये बहुत ही मशहूर दरगाह है। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जो बाबा हाजी अली की इस दरगाह के बारे में ना जानता हो। पूरी दुनिया के लोग समंदर के बादशाह कहे जाने वाले बाबा हाजी अली को अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। इसी वजह से दुनिया भर के कोने कोने से लोग इस दरगाह पर हाजिरी देने के लिए आते हैं और उसकी ज़ियारत करते हैं। हम आपको बता दें कि बाबा हाजी अली की मज़ार मुंबई में समंदर के बीचों बीच बनी एक दरगाह है जिसका नाम दुनिया में शायद ही कोई ऐसा होगा जो नहीं जानता हो। इस दरगाह पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मजहब, हर धर्म के लोग आते हैं और यहाँ पर खड़े होकर ज़ियारत करते हैं और अपने घर वालों के लिए मन्नत मुरादें मांगते हैं, और पलक झपकते ही उनकी हर मुराद पूरी भी हो जाती है। बाबा हाजी अली की दरगाह एक ऐसा मज़ार है जहाँ पर मजहब का कोई भी बंधन नहीं है। इस दरगाह में हज़ारों की तादाद में लोग हर रोज़ यहाँ पर ज़ियारत करने के लिए पहुँचते हैं। हाजी अली की दरगाह अपनी ख़ास करामतों और करिश्मों की वजह से पूरी दुनिया भर में मशहूर है। बाबा हाजी अली की दरगाह हाजी अली शाह बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की है। इस दरगाह में आकर अगर कोई सच्चे दिल से कोई बात कहता है, कोई मन्नत मांगता है, तो फौरन ही अल्लाह के करम से उसकी हर मुराद पूरी हो जाती है। जानकारी के मुताबिक 15वीं शताब्दी में मुंबई के वर्ली में मौजूद समंदर के किनारे पर बाबा हाजी अली की इस दरगाह को बनाया गया था। पूरी दुनिया भर में इस दरगाह की एक अलग ही पहचान है। बाबा हाजी अली की दरगाह की सबसे ख़ास और अहम बात तो ये है कि इसको ज़मीन से कम 500 गज दूर समंदर के अंदर बनाया गया है, यानी कि समंदर के बीचों बीच में बनाया गया है। इसीलिए इस दरगाह तक लोगों को पहुंचने के लिए समंदर में एक लंबी दूरी का रास्ता तय करना पड़ता है, जिसके लिए एक पुल बनाया गया है जो कि सीमेंट का बना हुआ है, और ये रास्ता ज़्यादा चौड़ा भी नहीं है। ये पुल दोनों ओर से समंदर के पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर हमेशा पानी की लहरें और समुद्री तूफान आते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पुल को अक्सर बंद कर दिया जाता है। फिर वो उस पुल पर से ना तो कोई दरगाह के अंदर जा पाता है और ना ही फिर कोई दरगाह से वापस बाहर की ओर आ सकता है। और यही नहीं, बाबा हाजी अली की दरगाह का सबसे बड़ा करिश्मा तो ये है कि समुद्री तूफान और भयंकर बारिश की वजह से पुल पर चढ़े हुए पानी का एक कतरा भी दरगाह के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से इस दरगाह का नज़ारा और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है।
याद रखें, अल्लाह के वली इतने पावरफुल होते हैं कि कोई भी तूफान या आफत उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। और ये बिपरजॉय जैसा तूफान तो बाबा हाजी अली के सामने कुछ भी नहीं है। इससे भी बड़े बड़े और भयंकर तूफान आ चुके हैं, तब भी इस करामती दरगाह का कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। बाबा हाजी अली रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये एक ऐसी जिंदा करामत है जिसको आज पूरी दुनिया के लोग अपनी खुली आंखों से देख रहे हैं। याद रखें, मुंबई के अंदर चाहे जितने भयंकर और ज़ोरदार बारिश क्यों ना हो जाए या कोई बड़ा तूफान, समुद्री तूफान क्यों ना आ जाए, चाहे समंदर के पानी में कितना ही बड़ा सैलाब क्यों ना आ जाए, लेकिन बाबा हाजी अली की इस दरगाह के अंदर पानी का एक कतरा भी नहीं जा पाता है। प्यारे दोस्तों, आपको मालूम होगा कि समुद्री तूफान में समंदर का पानी कितना ज़्यादा शोर मारता है, और ख़ास करके समंदर में बिपरजॉय जैसा भयंकर तूफान आ जाए तो फिर समंदर में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती होगी। उन लहरों के आगे फिर कोई भी चीज़ नहीं टिक पाती, और पानी की ताकत तो आप जानते ही होंगे। लेकिन समंदर की इन लहरों की क्या मजाल, समंदर के इस पानी की क्या औकात कि वो बाबा हाजी अली की चौखट को भी पार कर सके। और आपकी ये करामत किसी से कभी छुपी नहीं है, हर कोई आपकी इस करामत के बारे में अच्छी तरह से जानता है। आप सभी को मालूम है कि हाल ही में समंदर में कितना भयंकर तूफान आया हुआ है जिसको बिपरजॉय नाम दिया गया। इस समुद्री तूफान की स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा की बताई जा रही है। अब ऐसे में आप सोचिए कि इस भयंकर तूफान में आसपास की जगहों का क्या हाल हो रहा होगा। ना जाने कितने घर और आबादी इस भयंकर तूफान की चपेट में आ गए हैं, कितने लोग इस वजह से बेघर हो गए हैं, कितने लोगों की जान माल का नुकसान हो रहा है। आज मुंबई में हर जगह पर तबाही नजर आती है। ऐसे में आप सोचिए कि समंदर का पानी कितनी उफान पर आ गया होगा। इस कुदरती आफत में लोग अपनी अपनी जान माल की हिफाजत करते हुए इधर उधर भाग रहे हैं। लेकिन बाबा हाजी अली की करामत देखिए कि जिस वक्त पूरी मुंबई शहर में पानी अपनी तबाही मचा रहा था, समुंदर के अंदर लहरें मचल रही थी, ऐसे में समंदर के बीच बीच में बाबा हाजी अली की दरगाह बड़े ही शानो शौकत के साथ में चमक रही है। इस भयंकर और जोरदार तूफान में भी पानी का एक कतरा भी आपके मजार शरीफ के अंदर नहीं जा पा रहा। हाल ही में समंदर के पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज है कि आपकी मजार के चारों तरफ पानी की तेज लहरें मचल रही है। आपकी मजार के पास में तेज लहरें आती तो है, मगर मोहब्बत भरा सलाम पेश करके वापस लौट जाती है। सुभान अल्लाह। दोस्तों, सदियों से कायम समंदर के बीचों बीच में बने हुए बाबा हाजी अली की इस दरगाह ने सबको चौंका कर रख दिया है। मुंबई में तेज बारिश की वजह से समंदर में इतना ज्यादा पानी आ जाता है कि समंदर फटने लग जाता है, मगर ऐसे वक्त में भी पानी की एक बूंद भी आपके मजार शरीफ के अंदर नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि किसी तूफान में इतना दम नहीं है, किसी पानी की इतनी मजाल नहीं है कि वो अल्लाह के वली की मजार को कोई नुकसान पहुंचा दे। आज बाबा हाजी अली की इस करामत को देखकर पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है। किस कदर समंदर में पानी का इतना तेज बहाव होने के बावजूद भी इस मजार के अंदर पानी क्यों नहीं जा पाता, तो हम आपको बता दें, इसके पीछे भी एक वाकिया है। बाबा हाजी अली शाह बुखारी जब अपनी माँ से इजाज़त लेकर पहली बार जब व्यापार यानी कि कारोबार के लिए अपने घर से निकले थे, तब आप मुंबई के इस वर्ली इलाके में आकर रहने लगे थे। यहीं पर रहते हुए आपने महसूस किया था कि आप अपनी आगे की ज़िंदगी हिंदुस्तान में रहकर गुजारेंगे और इस्लाम का प्रचार प्रसार करने में गुजारेंगे। बस यही सोचकर फिर आप वर्ली के इसी इलाके में रहने लगे। थोड़े दिनों के बाद बाबा हाजी अली शाह बुखारी ने अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखकर इसके बारे में जानकारी दी। उसके बाद आपके पास में जितना भी माल था, जितनी भी दौलत थी जो उन्होंने व्यापार करके कारोबार करके जमा की थी, वो सब की सब आपने गरीब और बेसहारा लोगों में बांट दी, यानी कि गरीबों में दान कर दी। और उसके बाद आप इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए निकल गए। अपने ज़िंदगी से जुड़ी हर चीज़ गरीब लोगों में सदका खैरात करने के बाद बाबा हाजी अली शाह सबसे पहले हज के मुक़द्दस सफ़र पर गए और आपने अपना हज मुकम्मल किया। मगर फिर इसी सफ़र के दौरान आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी कि आप इस दुनिया से रुखसत हो गए। जानकारों का कहना है कि बाबा हाजी अली को सुपुर्दे खाक अरब में ही होना था, लेकिन उनका ताबूत अरब सागर में होता हुआ मुंबई के इसी वर्ली इलाके में आकर रुक गया था, जहां पर आज आपकी दरगाह बनी हुई है।
اس میں کرشمے کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سمندر میں بابا حاجی علی کا یہ تابوت نہ تو سمندر میں کہیں پر جا کر رکا اور نہ ہی کہیں پر ڈوبا، اور اتنے بڑے سمندر میں نہ ہی تابوت کے اندر پانی گیا۔ اس کے بعد بابا حاجی علی کی یہ کرامت جب لوگوں نے دیکھی تو اسی جگہ پر، یعنی کہ جہاں پر وہ تابوت آ کر رکا تھا، اسی جگہ پر آپ کا مزار بنا دیا گیا، یعنی کہ درگاہ بنا دی گئی۔ آج بھی جب سمندر میں تیز لہریں آتی ہے یا پھر کوئی بھینکر طوفان یا زوردار بارش آتی ہے تو بابا حاجی علی کے ادب کے چلتے کبھی بھی سمندر اپنے دائرے کو نہیں توڑتا ہے، یعنی کہ کبھی بھی سمندر کا پانی اس درگاہ کے اندر نہیں جا پاتا ہے۔ یہ اسلام کی سچائی ہے کہ ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ پیارے دوستو، اولیاء اللہ کی ایسی کرامت کو دیکھ کر یقیناً ایمان میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسی کرامتوں کو دیکھ کر ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بے شک اللہ کے ولی آج بھی اپنی مزاروں کے اندر زندہ ہے اور ان میں اللہ کی عطا کی ہوئی بہت بڑی طاقت موجود ہے۔ وہ اس دنیا میں رہ کر بھی بادشاہت کر سکتے ہیں اور پردہ فرما جانے کے بعد بھی ان کی بادشاہت قائم رہتی ہے۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو بتا دیں 1949 کے طوفان اور 26 جولائی کی باڑھ کے دوران حاجی علی درگاہ کو کچھ نہیں ہوا۔ 1949 کا طوفان جب ممبئی میں ایک بڑا طوفان آیا تھا جس نے ایک بھی عمارت کو بنا نقصان کے نہیں چھوڑا تھا، لیکن حاجی علی کی درگاہ اور مسجد اور اس راستے کو کچھ نقصان نہیں ہوا تھا۔ پہاڑوں کے آکار کی لہریں جیسے سونامی، اتنی بڑی لہریں اٹھ رہی تھی اور درگاہ کے آس پاس اندر موجود بہت سارے لوگ ڈر گئے تھے کہ وہ ڈوب جائیں گے۔ لہریں پھر درگاہ کی دیوار پر جھک گئی جیسے کہ اللہ کے ولی کو سلام پیش کر رہی ہے، واپس وہ سمندر کے اندر جا کر پھیکی پڑ گئی۔ اس وقت بڑی بڑی لہریں جو اٹھ رہی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ مٹی کے دیے تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، یعنی جو لہریں اتنی اونچی اڑ رہی تھی اس کے اندر جو چراغ تھے وہ چراغ تیرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، اور اس کرامت کو سینکڑوں لوگوں نے دیکھا۔ اس کے بعد لوگ بنا کسی نقصان کے وہاں سے باہر نکل گئے۔ 26 جولائی 2005 کی بات ہے، اس وقت بھی بھاری بارش کے دوران ممبئی کے بہت سارے حصوں میں بھاری تباہی مچی ہوئی تھی، لیکن حاجی علی درگاہ اس گھٹنا سے پربھاوت نہیں ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو حاجی علی درگاہ کے بارے میں بہت ساری معلومات مل گئی ہوگی اور ان کی کرامت کے بارے میں بھی پتہ چل گیا ہوگا۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں گے، اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نور حدیث کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کریں تو سب سے پہلے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔